वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। आज हम सब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इसमें जो है आपका मान लीजिए एक रिएक्शन लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड है। इस पर हम सब वाटर का रिएक्शन कराते हैं, जो कल भी ये रिएक्शन आ चुका है। पिछले वीडियो में CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या है? प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। ठीक। सेकंड रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें जो है कोई एक ग्रेटेस्ट मॉलिक्यूल टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं। जैसे कोई ग्रेटेस्ट कंपाउंड हो, CaCO3 है। ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं तो बनता है आपका CaO प्लस CO2। इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हीट के लिए आप हीट का एरो दे दें या इस पे हीट लिखें। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके तरीके अलग अलग हैं। ये हुआ दूसरा रिएक्शन आप इसी के तरीके से लिख सकते हैं आप लाइट के लिए। ये मान लीजिए हीट है, इस पे हीट लिख देता हूँ। दूसरा है लाइट के लिए 2AgCl। इस पे आप लाइट के द्वारा भी हीट किया जाता है। ये क्या हुआ? 2Ag प्लस Cl2। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये Ag क्या है? सिल्वर है और Cl2 क्लोराइड है। थर्ड टाइप से आप इसको हीट करने का तरीका आप ले सकते हैं। उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जैसे H2O है, H2O ये ब्रेक करता है। इस पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिजल्ट आपका बनता है 2H2 और प्लस O2। थर्ड है रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रहता है वो हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब है कि यदि आपका CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 प्लस Zn का प्लेस रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कि आपको पीछे कुछ आने वाले चैप्टर्स में बताए जाएंगे। फिलहाल आप ये समझें कि Zn जिंक जो है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए यह क्या करेगा? इसके सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को सेपरेट कर देगा और उसका प्लेस ये ले लेगा। इसका मतलब ZnSO4 फॉर्म करेगा, साथ में आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक। Zn से Cu सेपरेट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक, प्रतिस्थापित हो गया। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है आयंस का चेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे आपका AgCl है, आपका AgNO3 है, आप प्लस NaCl है। इसमें क्या होगा? Ag पे प्लस चार्ज होता है, NO3 पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तो इसमें आयंस का चेंजिंग होता है। Ag जो है Cl के साथ जुड़ेगा और
NaNO3 के साथ जुड़ेगा, मीन्स NaNO3 बनेगा और प्लस AgCl बनेगा। सबका नेमिंग कर लीजिए AgCl। इसमें क्या है, AgNO3 को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट, Ag को सिल्वर, सिल्वर आयन बोलेंगे। Na प्लस सोडियम आयन है और आपका Cl माइनस, इसमें AgCl बना, NaNO3 बना, तो इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे क्या होना आपका AgCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक थोड़ा सा अजीब टाइप का रिएक्शन, थर्ड फिफ्थ इसका टाइप्स है, जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसको हम लोग सिंपल तौर पे बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली, मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इसमें पहले हम सभी चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जुड़ता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन सेपरेट होता है। और इसमें जो है रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन का जोड़ना होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक, इसी में इन टॉपिक्स से ही रिलेटेड टर्म एक और होते हैं जिसका रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको, रिडक्शन वाले सब्सटेंस का नाम दिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। CO है, कॉपर है, इस पे हम लोगों का H2O का रिएक्शन होता है, H2 का रिएक्शन होगा, CuO है, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, इस पे H2 का रिएक्शन होगा, तो रिजल्ट बनेगा H2O प्लस Cu, मीन्स Cu से कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और ये कॉपर को सेपरेट कर रहा है, और H2 में ऑक्सीजन जोड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जोड़ता है उसको हम सब बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, और जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको बोला जाता है रिडक्शन। एक दूसरा तरीका आपको समझने के लिए अभी पेश कर रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ऐसे ही कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मीन्स कॉपर 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन 2 माइनस होता है। और यहाँ पे कॉपर फ्री अवस्था में है, मीन्स किसी से कंबाइन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की कमी होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होता है उसको बोला जाता है रिडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। और जिसमें
जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, जैसे यहाँ H2 मॉलिक्यूल जो भी रहते हैं उन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक, तो H2 है और यहाँ पे H2 मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन पे श्योर है कि 2H+ होंगे, मीन्स इस पे H+ आयन बनेंगे, 2H+ आयन बनेंगे, मीन्स 0 से +1 बन रहा है, मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोला जाएगा रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का देखते हैं। H2S + Cl2 = सल्फर + 2HCl। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, और सल्फर जब फ्री स्टेट में होता है, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा होता, कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म करता, तो ऐसे टाइम में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऐसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल के रूप में है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पे HCl है, H का प्लस और Cl का -1 होता है। तो चेक किया जाए, सल्फर जो है H2S में यहाँ -2 है और यहाँ पे 0 है, मीन्स -2 से 0 में जा रहे हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और इस वाले में चेक करते हैं, क्लोरीन 0 है और 0 से -1 में जा रहा है, मीन्स इसको बोला जाएगा रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एक टॉपिक और बचा है इसमें, एवरीडे लाइफ का इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो है हम सभी रोज के रोज देखते हैं, भोजन करते हैं, भोजन का पचना, भोजन का बनाना और उसका पचना, यह भी है एक तरीके का। आप दूसरा तरीका ये है कि सांस लेते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन, ये लाइफ प्रोसेस है, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्टिसिपेट होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन में होता क्या है कि कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण कोई मेटल्स जो होती है वह धीरे धीरे कोरोड हो जाती है। कोरोड मीन्स उस पर एक भूरी परत आ जाती है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की और ह्यूमिडिटी की, इस तरीके से, जिसको हम लोग की आयरन पे जंग लगना बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है, पहले रस्टिंग ऑफ आयरन में देखिए 4Fe आयरन होता है, इस पे आपका ऑक्सीजन का अटैक होता है, और कितने बारिश और कितने उस पर बूंदें पड़ी ये आपको नहीं पता है, तो हम इसके लिए X2O लेते हैं। रिजल्ट क्या बनता है, 2Fe2O3 into X2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, Fe आयरन है, ऑक्सीजन मीन्स एयर से, और ये वाटर के मॉलिक्यूल, ह्यूमिडिटी कलेक्ट होकर के आपका ये धीरे धीरे लोहा पे जंग लग जाता है। अगला तरीका यही है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। और दूसरा तरीका आपका है ये रस्टिंग ऑफ, इसको एक और तरीका है जो कि आपके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, दूसरा है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं खाने पीने में विकृत गंध टाइप की आने लगती है भोजन में, देर से भोजन रखने पर वो उसकी स्मेलिंग खराब हो जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है,
फैट्स और ऑयल के कारण ऐसा होता है। तो हम सब भोजन की पैकिंग करने के टाइम पे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। जैसे आपको जब भी किसी पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर दिया जाता है पैक करने के टाइम पे, फैट्स और ऑयल की चीज़ें जो बनी रहती है उसको, ताकि वो जल्दी से उससे ख़राब ना हो फूड आइटम। ठीक है, तो ये हम लोगों की लाइव के लिए रहा। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए केमिस्ट्री का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के कि आपको अगला वीडियो, ये वीडियो पसंद है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।